नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एजुकेशन लोन के बारे में। जैसे आपने आईआईटीज, एनआईटीज या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपने एडमिशन लिया है, ठीक है, और आपको एजुकेशन लोन की जरूरत पड़ रही है, तो उसमें सबसे बेस्ट स्कीम कौन सी एजुकेशन लोन लेने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट की एक सबसे बढ़िया स्कीम है जिसका नाम है विजय लक्ष्मी स्कीम। तो अपन इस पर डिटेल में बात करेंगे, पूरा प्रैक्टिकल आपको करके बता दूंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन ही घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से अप्लाई करना है और उसका क्या इंटरेस्ट वगैरह रहेगा, सारी डिटेल में बात करेंगे, पूरा प्रैक्टिकल में बात करेंगे इस वीडियो में। उसके लिए अपन चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। इस वीडियो में अपन बात कर रहे हैं सबसे कम इंटरेस्ट पे और सबसे ऑथेंटिकेट कहां से अपने को एजुकेशन लोन वगैरह लेना है। अगर अपन एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पूरा प्रोसेस आपको अपने मोबाइल या आप अपने लैपटॉप में कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ गूगल पे जाना है, गूगल पे विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन सर्च करना है। ये सर्च करने के बाद आपको सबसे पहले लिंक आ जाएगी vidyalakshmi.co.in, ठीक है। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे, इस पर जैसे खोलेंगे तो फिर आपके सामने ऐसा ये इसका होम पेज आ जाएगा। होम पेज पे आप देखिए ऊपर आपको यहाँ पर रजिस्टर करके आ रहा होगा ऑप्शन, तो आप रजिस्टर पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा आ जाएगा क्रिएट योर अकाउंट करके। तो यहाँ पर अपना सारी डिटेल्स वगैरह डाल दीजिएगा, टाइटल में मिस्टर मिसेस जो भी आप डाल दीजिएगा यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर टाइटल में मैंने मिस्टर डाल दिया, उसके बाद अपना नाम वगैरह, और अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम वगैरह डाल दीजिए। फिर आपका जो लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, फिर आपका फोन नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी, और यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल रहा होगा। तो वो सब डालने के बाद और कैप्चा फिल करने के बाद, ठीक है, आप अभी आपका सबमिट बटन इनेबल नहीं होगा और ना ही आपका आई एग्री वाला बटन इनेबल होगा। तो उसको इनेबल करने के लिए ये जो लिंक दी हुई है ना, वेबसाइट क्लिक रैप एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशन, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने ऐसा जो है इनका टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज ओपन हो जाएगा, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ने के बाद फिर वापस आ जाइए, तब आपका आई एग्री वाला जो चेक है वो इनेबल हो जाएगा। उस पर आप टिक कर दीजिए, टिक करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड थैंक यू फॉर रिगार्डिंग ऑन विद्या लक्ष्मी पोर्टल। और इसके बाद यहाँ पर आपके पास मतलब क्या हुआ कि आपके जो जीमेल आईडी है ना, उस पर जो भी आपने ईमेल आईडी दी थी उस पर एक एक्टिवेशन लिंक गई होगी, ठीक है। तो उस एक्टिवेशन लिंक को आपको क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कर लेना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके जीमेल आईडी पर एक लिंक गई होगी, ठीक है। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, आपका जीमेल आईडी अपना जो भी आपने ईमेल आईडी दी थी उसको ओपन करिए और वहाँ पर एक लिंक होगी, उस पर क्लिक करके उसको ओपन करिए। उसको ओपन करने के बाद ऐसा लिखा जाएगा अकाउंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आपने पूरा अपना रजिस्ट्रेशन इसके लिए कर लिया है। अब आपको लोन के लिए एप्लीकेशन देना है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको लॉगिन बटन होगा, तो लॉगिन आप यहाँ पे कर लीजिए। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे वहाँ पर ऐसा होगा स्टूडेंट लॉगिन, तो आपको स्टूडेंट लॉगिन करना है। तो स्टूडेंट लॉगिन आप कर लीजिए। स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद अपनी जो भी आपने जीमेल आईडी और जो भी आपने पासवर्ड बनाया था वो आप एंटर करके यहाँ पर कैप्चा वगैरह फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पर सारी कैप्चा वगैरह फिल करिए और लॉगिन पर क्लिक करिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। वहाँ इस डैशबोर्ड के आप नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन दिखेगा लोन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर लोन एप्लीकेशन फॉर्म पर अपने को क्लिक करना है। तो यहाँ पर लोन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद अपने सामने ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पर ये सारे आ रहा होगा आपको इंस्ट्रक्शंस, बेसिक इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्रेजेंट बैंक डिटेल्स, कोर्स डिटेल्स, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारा प्रोसेस अपने को कंप्लीट करना है। तो एक एक करके सारी प्रोसेस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं इंस्ट्रक्शन में। तो इंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि आपको कौन कौन से जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपके लोन के जो 7 सेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 और ये इंस्ट्रक्शन वाला, तो टोटल आपके जो है यहाँ पे 7 आपको ये 7 आपको जो है वो 7 सेक्शंस आपको दिए, ये सारे आपको सेक्शंस कंप्लीट करने हैं, ठीक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की, जो है अनअकैडमी जो है वीकेंड बैच स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट MHCT 2021 को टारगेट कर रहे हैं PCM, PCB और PCMB स्ट्रीम से, उनके लिए जो है अनअकैडमी जो है टॉप एजुकेटर लाया। जैसे अंकुश जानवर सर है वो आपका मैथ्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और जो राहुल सर है वो आपको यहाँ पर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर जो सुनील सर हैं वो आपको यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल जो है वो MHCT 2021 के लिए पूरी बढ़िया फैकल्टीज यहाँ पर अवेलेबल करा रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पर MHCT 2021 का पूरा सिलेबस कवर कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और मॉक टेस्ट वगैरह आपको मिल जाएंगे। और ये जो क्लासेस है वीकेंड बैच है, तो यहाँ पर जो आपकी क्लासेस होंगी वो सैटरडेज और संडेज को आपकी क्लासेस होगी आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। और इस कोर्स की अगर बात करें तो इस कोर्स में आपको मराठी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में कवर किया जाएगा, और जो नोट्स वगैरह मिलेंगे आपको इंग्लिश वगैरह मिलेंगे। और अगर आपको इसको पूरा शेड्यूल वगैरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर भैया मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे MHCT 2021 टारगेट करना है और इन फैकल्टी से मुझे पढ़ना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अनअकैडमी जो ऐप है वो डाउनलोड करना है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए उस पर आप क्लिक करना। तो क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे, और इस पेज पर आने के बाद फिर आप देख सकते हो यहाँ पर वॉच प्रीव्यू भी देख सकते हो। उसके बाद भैया शेड्यूल वगैरह क्या है इसका, तो शेड्यूल वगैरह यहाँ पर तुम्हें दिख जाएगा कि अभी 5 दिसंबर से जो नेक्स्ट वीक है, जो 5 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी, और ऐसे करके हर सैटरडे संडे जो है आपकी क्लासेस होंगी। और भैया अगर मुझे प्रॉपर तैयारी करनी है MHCT 2021 की, प्रॉपर अगर मुझे टारगेट करना है, उसके लिए अगर सब्सक्रिप्शन वगैरह उसके लिए कैसे लूंगा, तो यहाँ पर सिंपली आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो इनकी सब्सक्रिप्शन आ जाएगा कि आपको 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। और जैसे आपको 6 मंथ का लेना है, 6 मंथ आप जैसे क्लिक करोगे उससे पहले यहाँ पर रेफरल कोड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मेरा रेफरल कोड यूज़ कर लेना, उससे क्या होगा तुम्हें एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर जो रेफरल कोड है वो है शोभित 2020, इसको यूज़ करोगे तुम्हें एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आते हैं वापस अपनी वीडियो पे। इसके बाद फिर यहाँ पर सारे एक एक सेक्शन का आपको यहाँ पे डिटेल वगैरह भी दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आप पढ़ना चाहें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें मुझे फिल करनी है उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारे आपको चीज़ ओपन हो जाएगी, ठीक है। कि मतलब फर्स्ट ये आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी डिटेल मैंडेटरी है, कौन सी ऑप्शनल है, ठीक है। उस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो में आपको बिल्कुल एक एक डिटेल आपको बता दूंगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक। तो ये देखिए, यह करने के बाद फिर आपको
आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन पर आ जाना है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लिया कैसे आपको फॉर्म वगैरह फिल करना है। उसके बाद आप बेसिक इन्फॉर्मेशन पर आ जाइए। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो वहाँ आपको लिखा होगा ऐसा, आर यू परसुइंग हायर स्टडीज इन इंडिया। तो हाँ, अगर आप इंडिया में स्टडी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देखिए, आप अब्रॉड में भी स्टडी कर रहे हैं तो भी आप ये विद्या लक्ष्मी पोर्टल से आप जो है एजुकेशन लोन वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप आर यू परसुइंग हायर स्टडीज इन इंडिया, तो इस पर आप यस कर दीजिए अगर इंडिया में आप पढ़ रहे हैं तो। उसके बाद फिर दिया हुआ इज योर पेरेंटल इनकम अप टू ₹4,50,000 पर मंथ। मतलब अप टू का मतलब हुआ कि क्या आपकी फैमिली इनकम 4,50,000 से कम है। तो अगर हाँ, अगर आपकी 4,50,000 तक अप टू का मतलब होता है तक, मतलब 4,50,000 से कम है तो आप यस पर करेगा, और अगर 4,50,000 से ज्यादा है तो नो पर करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने एग्जांपल लिया, मैंने एग्जांपल के लिए लिया सारी चीजें। तो जैसे मैं अपने एग्जांपल बताऊं तो 4,50,000 से कम है तो मैंने यस पर कर दिया। इसके बाद फिर क्या है, हैव यू टेकन एडमिशन फॉर अ प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स इन एनबीए NAAC क्रेडिटेड प्रोग्राम कोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट विच हैव अप्रूवल ऑफ रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी बॉडी। तो क्या मतलब इस चीज का मतलब है कि जो एनबीए और NAAC होते हैं ये ना एक्रेडिट देते हैं हर कॉलेज को। मतलब कि किसी कॉलेज को ए देते हैं, किसी कॉलेज को AA AA देते हैं। मतलब वो एक तरीके का क्रेडिट है कि आपका जो कॉलेज है वो कितना बढ़िया है। ठीक है, उसमें कितनी बढ़िया जो फैसिलिटीज वगैरह हैं। तो अगर ये इनमें आपका कॉलेज अगर आता है NAAC और NBA क्रेडिट उसको मिला हुआ है तो आप यहाँ पर यस करिए, नहीं मिला हुआ है तो नो। अच्छा भैया, मैं चेक कैसे आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे कॉलेज को मिला है कि नहीं मिला? तो सिंपली आप क्या करिए, सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सबसे पहले यस क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्लिक हियर फॉर इंस्टीट्यूट डिटेल्स। ठीक, तो क्लिक हियर फॉर इंस्टीट्यूट डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी देखिए यस करके बाद देख लीजिए, यस करने के बाद यहाँ पर आपको ऐसा होगा क्लिक हियर फॉर इंस्टीट्यूट डिटेल्स। तो वहाँ पर आप चेक कर लीजिए कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो NAAC और NBA से क्रेडिटेड है कि नहीं। ठीक, तो उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर यस करके जैसे यस करोगे तो ये लिंक इनेबल हो जाएगी और यहाँ पर क्लिक हियर फॉर इंस्टीट्यूट डिटेल्स पर क्लिक करिए। और यहाँ पर आप जैसे अपनी जो कंट्री होती है, इंडिया सेलेक्टेड है, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए और जो अपना कॉलेज का उसके कुछ वर्ड्स लिख दीजिए अपने कॉलेज के। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा कॉलेज का नाम है श्री GSITS इंदौर ऐसा करके, तो मैंने यहाँ पे श्री GS लिख दिया। तो जो मेरा कॉलेज है वो यहाँ पर इससे NAAC और NBA से क्रेडिटेड है, तो यहाँ पर मेरे कॉलेज का नाम वगैरह आ गया। लेकिन मेरी ब्रांच है IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ मेरी ब्रांच वगैरह नहीं आ रही है। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पर मैं इन सबको नहीं सिलेक्ट कर सकता, आपकी ब्रांच वगैरह नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ से इसको कैंसिल करिए। ठीक है, कैंसिल करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर नो पर सिलेक्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका कॉलेज, जैसे भले आपका कॉलेज आ रहा था लेकिन आपकी ब्रांच वगैरह नहीं आ रही थी, तो आप फिर यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिए। यस करके मतलब मेरा कहने का मतलब था कि आप यस करके चेक कर लीजिए कि आपका जो कॉलेज और ब्रांच, कॉलेज के साथ ब्रांच भी अगर आ रही है कि नहीं। अगर नहीं आ रही है तो सिंपली आप बैक करके और यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, नो सिलेक्ट करने के बाद फिर आपका जो ये प्रोसेस 1 है वो आपका कंप्लीट हो गया। बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला जो है आपका फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपन सेकंड सेक्शन पे आ जाएंगे। तो जैसे आप करेंगे, इसको सेव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करके सेव करेंगे तो सेव करने के बाद आपको ऐसा पॉपअप आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, जैसे जैसे आप सेक्शन कंप्लीट होते जाएंगे ये पॉपअप आते जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट करने के बाद, ठीक है, यहाँ ये सेव करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है, सेव हो गया। सेव करने के बाद आप नेक्स्ट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको आपका जो टाइटल वगैरह वो मिस्टर है। अब देखो ये जो कॉलम है ना, ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसमें सारी स्टूडेंट की डिटेल आएगी, और ये जो सेकंड कॉलम है उसमें सारे आपके पेरेंट्स की डिटेल आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपका फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम यहाँ पर आपका आएगा, और फर्स्ट नेम में यहीं पर यहाँ पे आपके पेरेंट्स का, आपके फादर का फर्स्ट नेम आएगा। ठीक है, अगर फादर का डिटेल्स आप डाल रहे हैं तो ये ऐसे करके अपने को सारी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बहुत ईजी है, सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने को फिल करनी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ मैं कि यहाँ पर जैसे आप ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे यहाँ पे मैंने फिल कर दी, और जो यहाँ रिक्वायर्ड लिखा हुआ है वो आपको फिल करना ही करना है। तो ठीक है, आप ऐसे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह और जो आपकी कैटेगरी वगैरह यहाँ पे मांग रहा होगा, ठीक है, जेंडर वगैरह, यहाँ पर आप ये जो कॉलम है आपका है तो यहाँ पर कैटेगरी वगैरह आपका मांग रहा होगा, और सेम आपका पापा का भी वही कैटेगरी होगा। फिर आपका अगर मैरिटल स्टेटस में, ठीक है, आप यहाँ पे सिंगल और आपके पेरेंट्स का आप यहाँ मैरिड आ जाएगा। तो ऐसे करके आप इस कॉलम में आपकी पूरी डिटेल्स और इस कॉलम में आपके पेरेंट्स की पूरी डिटेल आप फिल कर दीजिएगा। ऐसे करके फिर एक डाउट होता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या करना है। देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मतलब ये है कि आपने लास्ट कौन सी चीज अभी क्वालिफाई करी। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 12th पास किया, मतलब आप मान लो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, मतलब जो आपने लास्ट क्या क्वालिफाई किया उस चीज का वो मांगते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 12th पास, अगर मैं बीटेक सेकंड ईयर में हूँ तो यहाँ पर मैं भी 12th पास ही लिखूंगा, और 12th पास के बाद फिर आपको जो भी मार्क्स वगैरह आपने परसेंटेज वगैरह यहाँ पर जो मांग रहा है वो सब फिल कर देगा। उसके बाद फिर आपका ऑक्यूपेशन, तो आपका ऑक्यूपेशन आप स्टूडेंट सेलेक्ट करिएगा, और आपके पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन में जो भी यहाँ पे जो लिस्ट क्लिक करोगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो जो भी आपके पापा बिजनेसमैन है या जो भी है, ठीक है, वहाँ पर आप सिलेक्ट कर देंगे। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मेरे डैड जो है वो एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद फिर आपकी यहाँ पर इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज मांग रहा होगा, तो यहाँ पर आपको ये यहाँ पर आपको अपनी जो फैमिली इनकम है पूरी यहाँ पर दे देनी है। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 कॉलम है लेकिन यहाँ कॉलम इनेबल ही नहीं है, तो यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है एटलीस्ट 1 इनकम फील्ड शुड बी फील्ड। ठीक है, एटलीस्ट 1 इनकम फील्ड शुड बी फील्ड। इसका मतलब हुआ कि आपको इन दोनों बॉक्स में से, मतलब इसी बॉक्स में से, ये बॉक्स तो इनेबल ही नहीं है, तो इस बॉक्स में आपको अपनी पूरी जो आपकी पूरी जितने भी सोर्सेस से जो भी आपकी इनकम आती है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी। तो जैसे मेरे इनकम सर्टिफिकेट में 60,000 लिखा था तो मैंने यहाँ पर 60,000 यहाँ पर मेंशन कर दिया। जो भी आपके इनकम सर्टिफिकेट में लिखा होगा वहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर पेन नंबर जो ऑप्शनल डालना है तो आप डाल दीजिएगा। इसके बाद मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो स्टार मार्क है, जो आपको डालना ही डालना है। तो स्टेट में फिर आप सिलेक्ट करिएगा, स्टेट में जो भी आपका स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल मेरा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। जहाँ आपके पेरेंट्स रहते हैं उनका आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा।
इसके बाद फिर आपका एड्रेस वगैरह पूछ रहा होगा, तो एड्रेस वगैरह में आप अपना प्रॉपर एड्रेस डाल दीजिए। ठीक, एड्रेस डालने के बाद फिर यहाँ पर पूछ रहा होगा कि विलेज एरिया एंड लोकेलिटी, तो आप यहाँ पर जो भी आपका विलेज एरिया और ये लोकेलिटी है, ठीक है, कहाँ पर रहते हैं, किस लोकेलिटी में रहते हैं, या कोई विलेज में रहते हैं तो उस विलेज का आपको नाम लिख देना है। ऐसे करने के बाद फिर आप नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा होगा ब्लॉक, तालुका एंड सब डिस्ट्रिक्ट और टाउन। तो सब डिस्ट्रिक्ट और टाउन में यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आएंगे। जैसे यहाँ पर मेरा इंदौर आ रहा था तो मैंने इंदौर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेम केस अपने को इसमें भी करते जाना है। ठीक है, इसके बाद आपका पिन वगैरह मांग रहा होगा, तो पिन वगैरह मैंने यहाँ का डाल दिया जो राव का पिन है, और यहाँ पर भी पिन वगैरह आप डाल दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर में यहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है और यहाँ पर आपके पेरेंट्स का, आपके फादर का कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। तो कॉन्टैक्ट नंबर में यहाँ पर अपना डाल दीजिएगा और यहाँ पे अपने फादर का डाल दीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी मांग रहा है, तो ईमेल आईडी में आप अपना यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर आपके पेरेंट्स का ईमेल आईडी, ये हो गया। इसके बाद फिर आपको सिंपली यहाँ पर सेव करना है और सेव करने के बाद फिर नेक्स्ट करना है। जैसे आप सेव करेंगे तो सेव करने के बाद वापस वही ऐसा आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म सेव्ड सक्सेसफुली, और सेव करने के बाद आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट करने के बाद फिर आपसे ये देखो, ये दो प्रोसेस आपने कंप्लीट करी, दो सेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब है प्रेजेंट बैंकर डिटेल्स, तो आपको अपने बैंक की डिटेल्स देनी है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं अपनी बैंक की डिटेल्स यहाँ पे दीजिए, बैंक का आईएफएससी कोड वगैरह। ठीक है, यहाँ पर आपका आपके बैंक का आईएफएससी कोड वगैरह, और यहाँ पर आपके पेरेंट का सेम, इस कॉलम में आपकी सारी डिटेल्स और इस कॉलम में आपके पेरेंट की सारी डिटेल। तो यहाँ पर बैंकर में वो जैसे आप आईएफएससी कोड डालेंगे ना, तो यहाँ पर आपका अपने आप लिखा जाएगा जो भी आपका बैंक वगैरह है। फिर इसके बाद फिर ब्रांच वगैरह आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखी आ जाएगी। इसके बाद फिर अकाउंट टाइप पूछेगा, तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे आपको, सेविंग या करंट। तो आपको जो भी अकाउंट टाइप है, जैसे मेरे सेविंग अकाउंट है, मेरे डैड का भी सेविंग अकाउंट है, तो ये दोनों मैंने सेविंग अकाउंट यहाँ पर मेंशन कर लिया। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या करना है आपको, यहाँ पर आपसे पूछ रहा होगा अकाउंट नंबर आपको देना है अपना, तो यहाँ पर आप अकाउंट नंबर अपना दीजिए और यहाँ पर आप अपने पेरेंट का दीजिए। इसके बाद फिर आपसे पूछ रहा होगा, इसको ये स्टार मार्क नहीं तो इसको मैं छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है वेदर रिलेटेड टू चेयरमैन डायरेक्टर एम्प्लॉय ऑफ आवर बैंक और एनी अदर बैंक्स। तो अगर आपके जो डैड वगैरह हैं वो अगर किसी बैंक में अगर कोई चेयरमैन है या डायरेक्टर है या कोई एम्प्लॉय है तो आप यस करिए, और नहीं है तो यहाँ पर नो सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक, इसको करने के बाद फिर आप सिंपली सेव करिए और सेव करने का सिंपली नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने जैसे सेव करेंगे तो सेव करने के बाद आपके पास ऐसा आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म सेव सक्सेसफुली, और नेक्स्ट करिए। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आपको कोर्स डिटेल वाला जो है वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो कोर्स डिटेल में आपको, ठीक है, आपको कोर्स डिटेल में ऐसा विंडो ओपन होगा। तो कंट्री में आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए और स्टेट नेम में जो भी आपका स्टेट है जहाँ पर आपका कॉलेज वगैरह, तो वहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आप नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट डालेंगे ना, उसके बाद फिर अगर सर्च करेंगे तो अगर आपके कॉलेज का नाम वगैरह आ रहा है तो उसको आप सेलेक्ट करके सबमिट कर दीजिएगा। नहीं आ रहा है तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए अदर्स, और अदर्स क्लिक करने के बाद अपने प्रॉपर अपने कॉलेज का पूरा नाम डाल दीजिए और यहाँ पर आपकी जो ब्रांच वगैरह वो प्रॉपर डाल दीजिए। ब्रांच वगैरह डालने के बाद फिर आप सिंपली सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके पास वापस आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म सेव्ड सक्सेसफुली। तो मतलब आपने कितनी प्रोसेस कंप्लीट कर ली, बेसिक इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्रेजेंट बैंक डिटेल्स और कोर्स डिटेल। अब बचा अपना कॉस्ट ऑफ फाइनेंस डिटेल्स और अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो दोनों प्रोसेस भी फटाफट से कर लेते हैं। इसके देखिए अब अपन आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ फाइनेंस डिटेल में, जो ये वाला था, ठीक है, सेकंड लास्ट सेक्शन, उसको अपन फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या मांग रहा है कि कॉस्ट ऑफ कोर्स और सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये चीज़ें मांग रहा है कि आपका जो कोर्स है उसकी कितनी फी वगैरह लग रही है। तो यहाँ पर जो भी आपकी ट्यूशन फी, अब जो भी फर्स्ट ईयर में है तो आपकी ट्यूशन फी फर्स्ट ईयर में कितनी लग रही है, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, ये आपका पूरा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। अगर आप कोई 5 साल का कोर्स कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर फिफ्थ ईयर भी अपने आप जो है वो ऑप्शन जो है इनेबल हो जाएगा। ठीक, तो ये आप करने के बाद, ठीक है, इन सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद फिर ये ट्यूशन फी वगैरह आपने मेंशन कर दी, एग्जाम फीस वगैरह में, ठीक है, जो भी आपको ये बुक स्टेशनरी फीस जो भी आपकी लगती होगी वहाँ यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। ठीक, मेंशन करने के बाद फिर क्या करना है आपको, ठीक है, ये मेंशन करने के बाद यहाँ पर आपको ऐसा आ जाएगा टोटल कि टोटल आपको लोन वगैरह कितनी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो वो स्कॉलरशिप वगैरह जो है वो भी आप यहाँ पर मेंशन करिए। तो ये क्या करेगा, ये 1,17,000 में से ये 30,000 सब्ट्रैक्ट करके ये लोन रिक्वायर्ड ऐसे निकाल देगा ये। ठीक, तो आप यहाँ पर अपनी अगर कोई स्कॉलरशिप वगैरह तो वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिए, अगर कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही है आपको, ठीक है, मतलब वो आपको दिखा देगा कितनी आपको लोन की रिक्वायरमेंट है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पर टोटल, ये तो आपका इंडिविजुअली फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, यहाँ पर आपका टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपको 2,86,800 की अगर ऐसे दिखा रहा है कि आपको टोटल लोन अमाउंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोन अमाउंट कैन नॉट बी जीरो, मतलब टोटल अमाउंट जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपका जो भी टोटल आपको जितना लोन रिक्वायरमेंट होगा ये पूरा कैलकुलेट करके यहाँ पर बता देगा। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर प्रॉपर जो भी आपकी ट्यूशन फी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जो भी आपकी लग रही है, ठीक है, या आपको अपने कोई भी कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर, आपकी कॉलेज की वेबसाइट के फीस स्ट्रक्चर वाले सेक्शन में मिल जाएगा पूरी डिटेल्स। ये डालने के बाद, ठीक है, आपका ये लोन पूरा कैलकुलेट कर लेगा कि आपको इतनी लोन की आपको रिक्वायरमेंट है। इसके बाद फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद फिर यहाँ से आपसे पूछ रहा हो कि आप कितने, अगर आप रीपेमेंट प्रपोज के बारे में बात पूछ रहा है कि कितने मतलब कितने इंस्टॉलमेंट में आप पे करेंगे। तो कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इसी जो आपने डाटा लिख दिया उसी में आपको करना है, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिख दीजिए कि जैसे मैंने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मैंने 50 लिख दिया, उसके बाद अमाउंट आप कितना पे करेंगे पर मंथ। तो जब रीपेमेंट की बात आएगी, जब आप कुछ अर्निंग करने लग जाएंगे तब आप जब लोन का रीपेमेंट करेंगे तो कितना क्या भरेंगे, कितने इंस्टॉलमेंट में और कितना अमाउंट है। ये ऐसा नहीं कि आपने 50 लिख दिया तो आपको फिर 50 इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, बाद में भी चेंज हो जाएगा ये चीज़। तो अभी अप्रॉक्सीमेट आप अपने हिसाब से यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। मेंशन करने के बाद सिंपली सेव करिए और सेव करने के बाद नेक्स्ट करिए। तो सेव करेंगे तो सेव करने के बाद वापस वही एप्लीकेशन फॉर्म सेव सक्सेसफुली
और आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद फिर आखिरी विंडो अपने पास आ गई। ये आखिरी जो है अपने पास ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स। इसमें अपने को जो है 2 डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ठीक है उनको आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए सबसे पहला जो है स्टार मार्क जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो है ये क्या बोलते हैं, आपको मार्कशीट अटैच करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ था कि आपको यहाँ पर मार्कशीट देनी है। अब मार्कशीट भैया कौन सी देनी है, 10th की 12th की किसकी, तो जो आपने लास्ट क्वालिफाई किया, जो आपने क्वालिफाइड में लिखा था ना, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th पास लिखा था, तो आप उसी की मार्कशीट अपलोड कर दीजिए। तो जैसे मैंने 12th पास लिखा था तो मैं 12th की मार्कशीट यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अपलोड करने का सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पर आप चूज फाइल करिए, चूज फाइल करने के बाद फिर आप मार्कशीट उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद फिर अपलोड पर क्लिक कर दीजिए। तो वैसे आप ये प्रूफ ऑफ एडमिशन टू द कोर्स इसको भी कर लीजिएगा। इन दोनों को करने का वैसे ये मैंडेटरी नहीं है, इस पर स्टार मार्क नहीं है, खाली स्टार मार्क इसी पे था, लेकिन इसको भी कर लीजिएगा। इसको करने के बाद इन दोनों को अपलोड करने के बाद ठीक है, इन दोनों को आप सिलेक्ट करके फिर अपलोड कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर ऑप्शन आपको मैंने बताया था कि चूज फाइल करके दोनों को, और यहाँ पे दोनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं ठीक है। प्रूफ ऑफ एडमिशन में क्या करेंगे भैया, तो प्रूफ ऑफ एडमिशन में जो आपको एडमिशन स्लिप मिली होगी ना, मतलब इनको चाहिए कि आपने उस कोर्स में एडमिशन लिया है ठीक है। तो आपको अपना जो भी एडमिशन स्लिप है वहाँ पर आप अपलोड कर दिएगा, और यहाँ पर आपको जो आपका लास्ट क्वालिफिकेशन था ठीक है उसको उसकी मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। जैसे मेरा 12th पास था, मैंने लिखा था एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो मैंने 12th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर दी। ये करने का सिंपली आपको दोनों पर अपलोड पर क्लिक करना है, और अपलोड करने के बाद ये प्रॉपर्ली अपलोड हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या करना है, इसके बाद फिर आप नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा, ये जो चेक मार्क है ये तभी इनेबल होगा ठीक है, मतलब तभी आप क्लिक कर पाओगे। इस पर अभी करोगे तो क्लिक ही नहीं होगा, तभी क्लिक कर पाओगे जब इस क्लिक पर ऐप पे क्लिक करोगे। तो इस क्लिक पर ऐप पर क्लिक करने के बाद ये पूरा एग्रीमेंट आ जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन, इसको पढ़ सकते हो। और फिर अब एक बार क्लिक कर दिया, उसके बाद फिर यहाँ पर ये इस पर क्लिक करोगे तो ब्लू हो जाएगा, ये टिक हो जाएगा। टिक करने के बाद सिंपली आप सेव करिए, सेव करने के बाद फिर नेक्स्ट करिए ठीक है। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये एक बार रिव्यू करने के लिए आ रहा होगा कि एक बार आप प्रीव्यू कर लीजिए कि सारे आपने सही तो आप प्रीव्यू करना चाहते हैं, मतलब देखना चाहते हैं कि सारी डिटेल वगैरह सही है कि नहीं। अगर सब कुछ ट्रू है तो यहाँ पर आप नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको आपके सामने ऐसा हो जाएगा कि आर यू श्योर वांट टू सर्च एंड अप्लाई फॉर लोन स्कीम। तो आप मतलब सही में लोन स्कीम के लिए सर्च करना चाहते हैं ठीक है, और अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप यस कर दीजिए। यस करने के बाद फिर आपके सामने एक और पॉपअप आएगा, और वो लिखा आएगा कॉमन एजुकेशन लोन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया है, और यू नीड टू विजिट सर्च एंड अप्लाई फॉर लोन स्कीम सेक्शन इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन स्कीम। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर अप्लाई फॉर लोन स्कीम सेक्शन पर जाना है, वो आपको बता देता हूँ मैं। सिंपली आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करिए। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके पास अपने आप ये इस पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा, और यहाँ पर आपसे पूछ रहा होगा ठीक है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म तो हो गया, अब आपको जो कौन सी लोन स्कीम चाहिए ठीक है। तो विजय लक्ष्मी जो पोर्टल है उसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स हैं ठीक है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर कि मान लीजिए यहाँ पर आपको 3 डिटेल्स अपनी देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मांग रहा है सिलेक्ट लोकेशन ऑफ स्टडी, तो आपको यहाँ पर अपना कहाँ पर आपका लोकेशन वगैरह वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद सिलेक्ट कोर्स में आप कौन सा कोर्स कर रहे हो आपको सिलेक्ट करना है, और आपको सिलेक्ट लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, तो आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है ठीक है। यहाँ पर 3 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बता देता हूँ मैं आगे। देखो यहाँ पर जैसे आप आओगे तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा था ना सबसे पहले कि आप यहाँ पर पूछ रहा था कि सिलेक्ट लोकेशन ऑफ स्टडी, तो उसमें आप इंडिया सेलेक्ट करिए। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद फिर आपसे पूछ रहा था कि सिलेक्ट कोर्स, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पर कि अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट, जैसे आप बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक आता है अपना अंडर ग्रेजुएशन के अंदर, तो यहाँ पर आप अंडर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फिर सिलेक्ट सिलेक्ट लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, तो इसमें पूछ रहा होगा ऑल बिलो 4 lakhs ठीक है, ये सब डिटेल्स मांग रहा होगा। तो हमने सिलेक्ट कर लिया जो लोन की रिक्वायरमेंट है वो बिलो 4 lakhs की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे बिलो 4 lakhs लिख दीजिए। इसको करने के बाद फिर आपके सामने सर्च पे आप जैसे करेंगे, सर्च पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे बैंक की डिटेल्स आ जाएंगी, मतलब बहुत सारे बैंक आ जाएंगे आपको। लेकिन मैंने यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया ठीक है। तो अगर मैं स्टेट लिखता हूँ यहाँ पर, मतलब कोई भी आप कीवर्ड लिख, मान लिया HDFC से लेना चाहते हैं आप HDFC लिख दीजिए ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे आ जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मुझे लोन लेना है, तो मैंने स्टेट यहाँ पे लिखा, तो पूरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 2 लोन स्कीम है, एक है SBI स्टूडेंट लोन स्कीम और एक है SBI स्कॉलर लोन स्कीम। तो अगर मान लीजिए इस पर आपको अप्लाई करना है ठीक है, SBI स्कॉलर लोन स्कीम पे, तो सिंपली आप यहाँ पर क्या करिए, अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई पर क्लिक करने के बाद ये वाली SBI स्कॉलर लोन स्कीम, इसके बारे में अपन बात करेंगे, क्या है, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है ठीक है, कौन इसको अवेल कर सकता है। इसके बाद अप्लाई पर जैसे आप क्लिक करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपके पास ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपसे आपका बैंक का नाम और अगर आप सिटी वगैरह सब डालना चाहते हो तो डाल दीजिए। यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर बेटर सर्च रिजल्ट एंटर ओनली IFSC कोड, तो सिंपली आप अपना IFSC कोड डालेंगे ना, तो यहाँ पर IFSC कोड डाल के आप सिंपली सर्च करेंगे तो आपके जो आपके आसपास जो भी बैंक है ठीक है, जो भी आपका आसपास बैंक है SBI का, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इसको करने के बाद आप इस बैंक की ब्रांच से अगर लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके पास ऐसा आएगा, आर यू श्योर वांट टू सिलेक्ट राउ एज योर प्रेफर्ड बैंक ब्रांच। तो हाँ, जो लोकेलिटी आपके आसपास की जो भी लोकेलिटी है उसका यहाँ पे नाम आएगा, जैसे मेरा राउ है ठीक है, तो राउ आया, और यहाँ पर आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद फिर आएगा यू कैन अप्लाई ओनली टू 1 स्कीम ऑफ दिस बैंक ठीक है, तो आप एक बैंक की एक ही स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको आप कर दीजिए हाँ ठीक है, ओके पर क्लिक कर दीजिए। ओके पर क्लिक करने के बाद फिर यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड टू बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर स्कीम, कौन सी स्कीम है, SBI स्कॉलर लोन स्कीम। तो इसको करने के बाद आप ओके पर कर दीजिए। यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद फिर यहाँ पे देखो ऐसा लिखा आ रहा होगा कि ये यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड टू बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर स्कीम SBI स्कॉलर लोन स्कीम ठीक, ये आपने सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे एक और चीज लिखी है, यू कैन अप्लाई टू मैक्सिमम 3 बैंक्स
एंड फॉर ओनली वन स्कीम ऑफ दैट बैंक। मतलब क्या हुआ कि आप 3 बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्लाई कर दिया, उसके बाद HDFC में भी अप्लाई कर सकता हूँ, और एक कोई दूसरा कोई बैंक है उसमें भी अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे अबुधाबी कॉर्पोरेट बैंक है तो उसमें भी अप्लाई कर सकता हूँ मैं। तो आप 3 डिफरेंट बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर इन्होंने बोला कि ओनली वन स्कीम ऑफ दैट बैंक, मतलब अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर मान लो 2 स्कीम है तो सिर्फ आप एक ही स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 3 ऐसे बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बैंक 3 कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बैंक में कर रहे हैं तो उस बैंक की एक ही स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। ये कहने का इनका मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3 बैंक में अप्लाई कर सकते हैं करना चाहें तो। जैसे फॉर एग्जांपल एक में भी आपका काम हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर मैं आपको बताया था जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी थी ये वाली कि भैया ये SBI स्कॉलर लोन स्कीम है क्या, मतलब इसमें क्या होगा, कैसा क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या ये सारी चीजें बता दो। तो देखो इसमें अगर बात करें तो इसमें अगर मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूं तो इसमें लिखा हुआ है कि एजुकेशन लोन फॉर स्टूडेंट सिक्योरिंग एडमिशन इन कंट्रीज बेस्ट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस। मतलब अगर आप कोई भी टॉप 20 स्कूल्स या अदर रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं, अगर उसमें आपको एडमिशन मिला है तो उसके लिए ये स्कीम वगैरह है। ठीक है, इसमें सारे अपने IITs NITs IIITs वगैरह सब आ जाएंगे, जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं सब यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद भैया इसकी मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको इंडियन नेशनल होना चाहिए। दूसरा है कि सिक्योर्ड एडमिशन टू प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज थ्रू एंट्रेंस टेस्ट और सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपको जो सीट वगैरह मिली होगी, जो आपको कॉलेज वगैरह मिला ये एंट्रेंस टेस्ट से मिला होना चाहिए, और सिलेक्शन प्रोसेस जो भी होता है, जैसे आप जो भी आप जैसे अपने JEE मेंस या JEE एडवांस के थ्रू आपको जो भी कॉलेज मिला है तो वो सारा इसके अंदर आ जाएगा, तो आपको लोन वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे सिक्योर्ड एडमिशन इन सिलेक्टेड प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आपको बिल्कुल अच्छा कॉलेज होना चाहिए तभी आपका ये लोन जो है अप्रूव होगा। इसके बाद भैया इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या है, अगर ये लोन लेता हूँ तो मैं जब मुझे चुकाना होगा ये लोन, जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी तब मुझे अगर ये लोन रीपेमेंट करना होगा तो उसकी क्या इंटरेस्ट वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर ना इन्होंने कॉलेज की जो ग्रेड है उसके हिसाब से दिया है कि जो A कॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल अगर A ग्रेड के कॉलेज है तो इसमें सारे IIMs और IITs आ जाएंगे, जिनके लिए जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो है 7%। ठीक, इसके बाद फिर अगर NITs की बात करें तो NITs ऑल NITs यहाँ पर 7.2% है। ठीक है, और जितने भी अदर इंस्टीट्यूट वगैरह हैं उनके लिए यहाँ पर 8.2% है। तो ऐसा आप यहाँ पर देख सकते हैं 7.7 और 8% के बीच में ही आपको अगर ये आपका लोन, अगर ये वाला जो स्कॉलर स्कीम थी, ठीक है, SBI स्कॉलर स्कीम, ये अगर अप्रूव हो जाती तो आपको फिर इतना ही जो परसेंट है वो आपको इंटरेस्ट रेट आपका लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसके बाद फिर आप बात करें कि वापस आप इस पेज पर आइए, इस पेज पर देखने के बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पर ऑलरेडी अप्लाइड लिखा आ रहा होगा अपने इस SBI स्कॉलर लोन स्कीम के लिए अगर अप्लाई कर दिया है तो। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस पर आ जाइए। जैसे आप एप्लीकेशन स्टेटस में आएंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा दिखेगा एप्लीकेशन स्टेटस पे, यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपने कहाँ कितना लोन रिक्वायर्ड है आपको, और आपको कौन सा स्कीम वगैरह मिला है SBI स्कॉलर लोन स्कीम। और अगर देखें अगर अभी आपका सबमिटेड हो गया स्टेटस में, अब यहाँ पर रिमार्क फ्रॉम बैंक, अगर बैंक आपको अप्रूव करेगी तो यहाँ पर प्रॉपर लिखा आ जाएगा। ठीक है, जो भी रिमार्क देगी बैंक की, मतलब आपको हम कितना लोन दे पाएंगे और जो भी होगा वो सब यहाँ पर शो हो जाएगा आपको। ठीक है, अब ये जितनी आपने डिटेल्स भरी इसको भैया मैं अपने रेफरेंस के लिए डाउनलोड करूँ तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए 90 जो भी आपका एप्लीकेशन ID उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, और इसको आप संभाल के रखिएगा। ठीक है, ये आपका मतलब ये काम आएगा आगे, तो इसको आप संभाल के रखिए, इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। और अब ये बस इतनी सी पूरी प्रोसेस थी कि आपको बस ये पूरा अप्लाई करना था। ठीक है, ये आपको 2 प्रोसेस कंप्लीट करनी थी, एक तो लोन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना था और आपको सर्च एंड अप्लाई फॉर लोन स्कीम करनी थी। 2 प्रोसेस आपको करनी थी, दोनों प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिए और एप्लीकेशन स्टेटस आप देखते रहिएगा। ठीक है ना, अब ये आने के बाद क्या करना है, ठीक है, यहाँ से अगर अप्रूव हो जाएगा तो जो भी आपने ये बैंक, जो भी आप आसपास वाले बैंक पर अप्लाई किया था उस बैंक पर आपको जाना है, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर देने हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस ही, मतलब इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपको किसी अलग अलग जो है बैंक भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आप यहाँ पर अप्लाई सिंपली करो। ठीक है, अगर आपका अप्रूव हो जाता है और बहुत सारी यहाँ पर स्कीम्स अगर अप्रूव हो जाता है तो आपको यहाँ पर एजुकेशन लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर ये वीडियो में इतनी था कि आपको कैसे सबसे बेस्ट स्कीम के थ्रू आपको जो है घर से कैसे अप्लाई करना है एजुकेशन लोन लेने के लिए। किसी बैंक भटकने की जरूरत नहीं है, जैसे अपने को अप्रूव हुआ पर्टिकुलरली बस उसी एक बैंक में जाओ और वहाँ पर अपना जो है प्रोसेस वगैरह कंप्लीट करा लो। तो देखा आपने किस तरह से आप ये प्रोसेस फॉलो करके एजुकेशन लोन घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ले सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।